क्या हो रहा और है, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? वो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपवर्क पे जो है वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ काफी दिनों से। तो फेसबुक एड्स की मेरी मतलब फील्ड है, तो इस हवाले से ही मतलब उस पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग बेसिक सीखा है, जिसमें मतलब सारे एस्पेक्ट्स थोड़े बहुत क्लियर हैं, जिस तरह एसईओ हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या यूट्यूब है, ये सारे। हम्म। बाकी फिर मैंने फेसबुक पकड़ लिया था ताकि मैं फेसबुक को आगे लेके चलूँ, क्योंकि इसमें मजा आ रहा था, अच्छा था। और फिर अब मैंने इसको मुकम्मल सीखा, फिर उसके बाद मैंने हमजारी का कोर्स किया है। उसके बाद हमजारी का कोर्स करने के बाद मैंने मतलब फिर क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ आगे क्लाइंट देखूं और कोई काम वगैरह स्टार्ट करूं, फ्रीलांसिंग करूं। फ्रीलांसिंग में जो है ना, फिर मैंने अपवर्क, मेरा पहले इसमें प्रोफाइल अपवर्क की बनी हुई थी, तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि अपवर्क को ही ट्राई करता हूँ। अपवर्क फिर मैंने बिडिंग स्टार्ट कर दी, तो मेरा अकाउंट काफी पुराना था। फिर मतलब मुझे महीने के कुछ छः छः आठ आठ अकाउंट वो कनेक्ट मिलते गए, काफी ही मेरे पास कनेक्ट हो गए थे। मैंने कहा तो इसमें अच्छा मौका है मेरे पास बिडिंग करने का ज्यादा। फिर तकरीबन अभी जो 3-4 दिन पहले स्टार्ट की, 5 दिन, तो मैंने कोई 50-60 कनेक्ट्स में लगा चुका हूँ। अच्छा। सारी वीडियोस आपकी भी देखी थी मैंने, मुझे उसने राफे ने बताया था आपके हवाले से। सही है। 50 50 कनेक्ट्स तो कुछ भी नहीं होते, खैर, क्योंकि आजकल 8 कनेक्ट्स हो गए हैं एक जॉब के ऊपर। जी जी, अब तो 8 हो गया। मैं आठ 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 ही लगा, 8 8 6 6। हाँ, तो मकसद कहने का ये है कि बस सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इससे पहले एक और भी किसी के साथ मेरी अभी हुई है मीटिंग, रिकॉर्ड भी हुई है, मुझे जी जी। टाइम नहीं मिला उसको अपलोड करने का, बट उनको भी मैंने यही फॉर्मूला बताया है। आपने कम से कम मिनिमम 6 to 12 प्रपोजल्स भेजने हैं, और डेली के दे शुड बी हाईली रेलिवेंट। जी, डेली के, जी। यस, डेली, बिकॉज 6 12 प्रपोजल्स। 6 to 12 proposals depending upon के how quickly और how soon do you get the reply। तो हर हर नीश और हर कैटेगरी का अलग होता है, बट मिनिमम 6 तो आपने भेजना ही है, और वो वन गो में नहीं भेजने हैं आप। यू डोंट हैव टू सेंड देम सही। ऑल इन वन गो। वो कैसे, किस क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी भेजने की, वन गो में नहीं भेज? बस स्ट्रेटेजी यही है कि आप लाइक थोड़ा सा टाइम दें, बिकॉज जॉब्स जो हैं वो एक साथ सारी अच्छी नहीं गिरती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरती हैं। कुछ जॉब्स जो हैं वो 6 बजे आती हैं, कुछ 2 बजे आती हैं, कुछ रात के 2 बजे आती हैं। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन द जॉब्स। जो ज्यादा हाईली रेलिवेंट जॉब हो उसके ऊपर आपने पिच करना है। रेलेवेंट मुझे इससे लगे कि भाई मैं इस पे पूरा उतर पाऊंगा या नहीं, उसको आप कहना चाह रहे हैं, या मेरे फेसबुक एड्स की जो भी मतलब रिलेटेड हो फेसबुक एड्स से, तो मैं उस पे बिट करूँ? जी बिल्कुल, फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो भी हो उस पर आपने बिड करनी है, बट आपने उस जॉब को क्वालिफाई भी करना है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि क्लाइंट की हिस्ट्री कैसी है, उसका परसेंटेज कैसा है, रिव्यूज कैसे हैं। अच्छी अगर अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं तो फिर यू कैन गो अहेड एंड बिड। अगर नया क्लाइंट है और यू हैव टू बी केयरफुल, बट ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको करना है इन ऑर्डर टू गेट द रिस्पॉन्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। उसके साथ फिर आपने इंटेलिजेंट बिडिंग भी करनी है। इंटेलिजेंट बूस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप अर्जेंट बेसिस पे जॉब भेज रहे हैं, जैसे अभी जॉब आई और आपको समझ आ गई कि रेलेवेंट है और आपने भेज दी, और 6 कनेक्ट्स की जॉब थी, तो आप 7 कनेक्ट्स करके उसको भेज देंगे। तो अच्छा, अगर और उसी आप वक्त भेजनी है? हाँ, उसी वक्त, टाइम थोड़ी लगाना है इसमें। अगर आप टाइम ज्यादा लगाएंगे तो फिर मुश्किल है आपके लिए बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये कि फिर यू हैव टू compete विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और वो तो भाई वो तो करेंगे बूस्ट 50 कनेक्ट्स। तो आप कर सकते हैं अगर बूस्ट 50, तो फिर आपको भी करने पड़ेंगे, बट तो वो तो बाद में वापस आ जाते हैं ना जो कनेक्ट इजाफी होते हैं? वो वापस तो आ जाते हैं, लेकिन वो वापस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो सबसे कम किसी ने बूस्ट किया है वो कितना है। अगर सबसे कम वाले ने 30 कनेक्ट बूस्ट किए तो 30 तो चले गए आप। सो द थिंग इज के मतलब इंटेलिजेंट बूस्टिंग करें आप। जॉब के साथ भेजते ही 1 कनेक्ट ज्यादा आप उसको बूस्ट करके भेज दें तो यू विल स्टे नंबर 1 फॉर अ लिटिल बिट। अगर क्लाइंट एक्टिव होगा और देख रहा होगा तो उसको आपकी जॉब लाजमी दिखेगी। सही। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी जॉब्स को ट्रैक करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रैक योर जॉब्स। आरएसएस फीड जो आपने बताया हुआ है, नहीं, उसके जरिए? RSS feed is something different. RSS feed is just to receive the jobs and bid on the jobs. But tracking जो है आपको वो मैन्युअली करनी पड़ेगी। उसके लिए आप एक गूगल शीट बना ले, और गूगल शीट बना के यू हैव टू लाइक कीप ट्रैक कि कौन सी जॉब किस दिन
मैंने अप्लाई की, अगर उसके अंदर आप टाइम भी ऐड करना चाहते हैं टाइम ऐड कर लें, सीरियल नंबर ऐड कर लें, जॉब का नाम क्या था, जॉब का लिंक क्या था, जॉब के ऊपर कितने कनेक्ट्स खर्च हुए, इससे आप जो है अपनी जॉब्स को ट्रैक करना शुरू करें। तो ट्रैकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अच्छा, गूगल शीट में मुझे क्या क्या ऑप्शंस लिखने होंगे? नॉर्मली सीरियल नंबर ठीक और है। डेट टाइम और जॉब का नाम, जॉब का लिंक और कितने कनेक्ट्स आपने खर्च किए, ये सब आपने लिखना है। इसको ट्रैकिंग शुरू कर दें आप अपनी जॉब्स की, और आप डेली का टारगेट बना लें कि जी मिनिमम मुझे 6 जॉब्स पे अप्लाई करना है और एट द मैक्स मैं 12 जॉब्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। और आपको उसके लिए बजट बनाना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि 3 दिन में आपको कोई हायर कर ले, हो सकता है 6 दिन में करे, हो सकता है 10 दिन में करे। अगर आपकी एक हायरिंग $500 की हो जाती है तो फिर तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप आराम से यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि सारा महीना किसी ने अप्लाई किया और उसको उससे कोई बात ही नहीं हुई। कहाँ पे मसला है, कहाँ पे मसला नहीं है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में देख रहा हूँ, योर प्रोफाइल इज न्यू, करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो न्यू प्रोफाइल के ऊपर आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है इन द बिगनिंग, बिकॉज जाहिर सी बात है अच्छा। आपके पास जो है रिव्यूज नहीं है, आपकी प्रोफाइल डेवलप नहीं है, तो लोग उतना आपको नहीं रिस्पॉन्स देंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप कहीं से टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो लिखवा लें अपने लिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर, किसी प्रीवियस क्लाइंट की या किसी दोस्त की या किसी की भी, तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये आपको करवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास अपर के अंदर माई स्टैट्स के अंदर सबसे नीचे जाएंगे, एनालिटिक्स दिया हुआ है। एनालिटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि प्रपोजल्स का ऑप्शन मौजूद है। वहां पे जब आप प्रपोजल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि आपका सेंट कितने प्रपोजल्स थे, व्यूड कितने थे। सेंट और व्यूड मतलब आपने भेजे कितने, ये आपके देखे कितने गए प्रपोजल्स। ये कहाँ पर है ऑप्शन? ये आप माई फाइल, स्टैट्स में? ये माई स्टैट्स में सबसे नीचे जाएंगे, वहां नजर आ जाएगा। एनालिटिक्स में? हम्म। प्रोफाइल व्यूज है हमारे पास। उसमें प्रपोजल्स का एक ऑप्शन है, उसको आप जी, click ऑप्शन आ करेंगे। गया। बाद उसके ओके, बाद मिल एक और गया। ऑप्शन है, लास्ट 30 डेज। जी जी, अच्छा, लास्ट 30 डेज कर दूं? हाँ, लास्ट थर्टी ओके, कर डेज दिया। करके आप देखेंगे तो वहां पे आपको 4 चीजें नजर आएंगी, सेंट, व्यूड, इंटरव्यूड एंड हायर्ड। जी जी। तो सही। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे जो नजर आ रहा है उसमें आई हैव सेंट 214 प्रपोजल इन अ मंथ, सही है, और व्यूड जो है वो 61 है। सो अगर ठीक है। मैं 61 को डिवाइड कर दूं 214 से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मेरी व्यू परसेंटेज जो है वो 28.5% आ रही है, आउट ऑफ 28 पॉइंट। हाँ 28.5%। उसके बाद अगर इंटरव्यूड मेरे जो हैं वो 13 इंटरव्यूज हैं, तो मैं अगर 13 डिवाइड बाय व्यूड कर दूं 61 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरी जो इंटरव्यू परसेंटेज है वो आ रही है, डबल चेक, 13 डिवाइड बाय 61 इंटू 100, वो आ रही है 21.311%। ये और तो एक वो बंदा है ना, जैसे मतलब एक्सपीरियंस जिनका पोर्टफोलियो आपका सब हर चीज बिल्डअप है, तो उसके बावजूद ये है, तो आप जो बिल्कुल इनिशियली एग्जैक्टली। बिगनिंग में है उसको तो फिर तो और जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हाँ, तो पोर्टफोलियो भेजना। इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट बूस्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया। और इंटेलिजेंट बूस्टिंग ओनली वर्क्स इफ यू आर द फर्स्ट वन और सेकंड और द थर्ड और द फोर्थ टू अप्लाई फॉर द जॉब। और उसको तो आपको, लगा दिया या फॉर दैट लेस देन 5 वाला। यू हैव टू अप्लाई द जॉब विद इन 5 to 6 मिनट्स। अगर आप इससे ओके। ज्यादा देर लगाएंगे, अगर आप बहुत देर लगाएंगे, सोचेंगे, सो यू विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी एंड द विंडो। ठीक है। अच्छा, मेरी हायरिंग्स कितनी हुई हैं इन द लास्ट 30 डेज? 3 हायरिंग्स हुई हैं और आउट ऑफ 13 इंटरव्यूज, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा हायरिंग परसेंटेज आउट ऑफ द इंटरव्यूज इज 23%। सही। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि 20% अबव मेरे नंबर्स आ रहे हैं इन सारे स्टेप्स के अंदर। और ये एक ऐसी प्रोफाइल है मेरी विच इज अ मेच्योर प्रोफाइल, जिसके ऊपर 14,000 आई गेस डॉलर्स बन चुके हैं। सही। तो मकसद कहने का ये है कि these are the things that you need to do and you need to continually do on a daily basis। और उसके अंदर फीड ब्रो जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे कि भाई मैं 5 से 6 मिनट के अंदर किस तरीके से प्रपोजल भेजूंगा। सो फॉर दैट यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसके ऊपर अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसका नाम है हाउ आई बिडिंग ऑन अपवर्क पार्ट 1। उसके सही। अंदर मैं आपको या किसी भी देखने वाले को ये बता रहा हूँ कि हाउ दे हैव टू इनकॉर्पोरेट द यूसेज ऑफ चैट जीपीटी एंड टेम्पलेट्स इन
इन एन इंटेलिजेंट मैनर, और किस तरीके से लाइक विद इन मिनट्स आपकी हर चीज बिल्कुल परफेक्टली बन के आपके सामने आ जाती है। और उसके लिए फिर आपको टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, चैट जीपीटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और आपका पोर्टफोलियो का जो फोल्डर है वो तैयार होना चाहिए। तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव sending a proposal within 5 minutes. This is extremely important. Extremely क्या क्या important. मतलब मुझे ठीक है, अकाउंट मेरा बना हुआ है चैट जीपीटी का, जी, दैट्स फाइन। या और क्या क्या चीजें हैं? ये और फीड आप, प्रो। हाँ, फीड ब्रो होना चाहिए, चैट जीपीटी होना चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो का एक फोल्डर होना चाहिए जो कि जिसकी मल्टीपल बैकअप्स होने चाहिए कि अगर हार्ड ड्राइव फेल हो जाए तो ऐसा ना हो आपका पोर्टफोलियो ही उड़ जाए। सो ऑल ऑफ दिस वंस यू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग टुगेदर, देन बेसिकली आपने एक मशीन बनना है टू सेंड प्रपोजल्स, बट इफ दे आर नॉट रेलेवेंट तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। एंड यू हैव टू यूज इंटेलिजेंट बूस्टिंग एज वेल। सही। एंड द रीजन फॉर दैट, और एंड आपको ये कोशिश करनी है कि आप हायर साइड पर रहें। प्रपोजल्स भेजने की हायर साइड पे आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज योर प्रोफाइल इज वेरी फ्रेश। हायर साइड पे मतलब? हायर साइड पे मतलब कोशिश करें कि 9 भेजें प्रपोजल। एवरी 24 आवर्स यू शुड सेंड एटलीस्ट 8 प्रपोजल, 9 प्रपोजल, 10 प्रपोजल, लाइक दैट। ठीक है, जब आप ये टारगेट और नंबर हिट करना शुरू कर देंगे ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, तो फिर वहां से आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, एंड पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। बिकॉज अगेन अगर हम जाएं इसके ऊपर, स्टैट्स के ऊपर, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग अ प्रपोजल इज नॉट टू गेट हायर्ड। द पर्पज ऑफ सेंडिंग अ प्रपोजल इज टू गेट इट व्यूड। सबसे पहला ओके, मकसद ये है कि आपका प्रपोजल व्यू नहीं होगा तो ये तो सही, बिल्कुल। हायरिंग कहाँ से होगी। सो intelligent boosting will allow your proposal to get viewed. So once your proposal is viewed, the next step is to get interviewed, या वो आपको मैसेज करे क्लाइंट। सही। वंस वो होता है तो इंटरव्यू के अंदर योर पर्पस इज टू गेट हिम ऑन कॉल ऑन अ जूम, ओके। क्योंकि कन्वर्जन ऑन कॉल इज मच हायर देन ऑन टेक्स्ट, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स और क्लाइंट्स। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम इधर ही बात करेंगे। अभी आया था मेरे पास एक सही। ऐसा क्लाइंट जो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं इधर ही बात करूंगा, और मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैंने जाके देखा कि भाई मैं जॉब तो देखूं क्या हो क्या रहा है इस जॉब पे, तो मैं उसकी जॉब पे गया। जैसे ही मैं उसकी जॉब पे गया तो वहां मुझे नजर आया कि ही इज इंटरव्यूइंग हाउ मेनी पीपल, लेट मी सी एंड टेल यू, ही इज इंटरव्यूइंग 15 लोग, और उसने 33 लोगों को इनवाइट भेजा हुआ है। सो लाइक ही इज इंटरव्यूइंग a hell lot of people। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट हिस्ट्री के अंदर उसको बहुत बुरी रेटिंग मिली हुई है, वेरी बैड रेटिंग। तो अच्छा। इट वॉज अ नो गो फॉर मी, और वो क्लाइंट जो है वो बहरेन का था। सो बेसिकली मजा नहीं आया मुझे उससे बात करके, बिकॉज अगर कोई क्लाइंट आपको कह रहा है कि मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, बट ही डज नॉट हैव द टाइम टू कम ऑन कॉल टू एक्सप्लेन व्हाट ही रियली वांट्स ऑन दिस जॉब टू बी डन, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि इट्स बेटर कि अगर आप इस तरह के क्लाइंट को अवॉइड करें, जी जी। बिकॉज एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिगिनर फ्रीलांसर, हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार कितने कनेक्ट्स खर्च हो रहे हैं, कनेक्ट्स बहुत खर्च हो रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग थॉट। ये आपको नहीं सोचना है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि कनेक्ट्स कितने खर्च हो रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट विच इज 8 to 12 proposals a day। इन ऑर्डर टू सही। रिमूव दिस थॉट प्रोसेस फ्रॉम योर माइंड कि जी कनेक्ट्स कितने खर्च हो रहे हैं, यू शुड हैव इनफ कनेक्ट्स और इनफ फंडिंग with you, because मैं तो देखिए फुल टाइम कर रहा हूँ ना फ्रीलांसिंग। सो freelancing is everything for me, so I do it full time, I'm not doing any job or anything।